प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर और आज हम क्लास 9th हिंदी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 10 को करेंगे। तो साथ ही इसके आंसर भी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो के साथ एंड तक बने रहें और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही नई नई वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही आपको हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर आपको हमारे इस डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। साथ ही आप हिंदी की बहुत अच्छी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। तो चैप्टर आपका है ल्हासा की ओर, ठीक है। और ल्हासा की ओर की जो लेखक है वो राव सांकृत्यायन है। तो चलिए देखते हैं। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। लेखक अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि दूसरे दिन का सफ़र हमारा शुरू होता है और हम घोड़ों पर चढ़ते हैं और ऊपर चढ़ाई में हमें चढ़नी हुई थी। डांडे से पहले एक चाय पी हमने, है ना, और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर हम जा पहुँचे। रास्ते में हमने एक चाय पी और चढ़ते गए और हम कहाँ पहुँच गए, सीधा टॉप में डांडे पहुँच गए। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। यानी कि जो समुद्र तल से चढ़ाई की मतलब दूरी है वो 17-18 हज़ार फीट ऊंचा। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत पर्वत चले थे। तुम्हारे दक्षिण साइड में दाईं ओर तुम्हारे दक्षिण और सामने पूरब से पश्चिम की तरफ हिमालय के बहुत सारे सफ़ेद सफ़ेद क्या थे, श्वेत शिखर, यानी कि सारे पहाड़ थे। भीटी की ओर दिखने पर पहाड़ बिल्कुल नंगे, यानी कि पहाड़ ऐसे लगते थे जैसे नंगे हों, उन्होंने कपड़े नहीं पहने हो भाई, सारे सफ़ेद से दिखो, बिल्कुल फ्लैट से लगे। तो इसी तरह से वो पहाड़ दिखते थे। ना वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, ना किसी तरह की हरियाली। तो बर्फ़ भी नहीं था, हरियाली भी नहीं थी, बिल्कुल ऐसे लगता जैसे चिकने हों। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई दी और हम उत्तर की तरफ देखा तो बहुत कम चोटियाँ ऐसी थी जिनमें कि बर्फ़ था, है ना। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था और सबसे टॉप में डांडा, ये डांडे के देवता है, एक मंदिर सा बनाया हुआ था और वहाँ पर थे जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। हमें बराबर ऊंचाई पर चढ़ना था। एक बार क्या होता है पहाड़ों में, आपने देखा होगा, पहले ऊपर चढ़ना है, फिर नीचे उतरना है, फिर ऊपर चढ़ना है, फिर नीचे उतरना है। तो ऐसे ऐसे सफ़र होता था। चढ़ाई पर चढ़े, फिर अब हमें उतराई चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं, है ना। तो उतराई बिल्कुल फिसलते फिसलते पहुंच जाएंगे। शायद एक और सवार साथी हमारे साथ थे। कुछ और भी चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। लेखक का घोड़ा जो है ना वो बहुत धीमे चल रहा था। तो एक सवाल आता है कि भाई आखिर लेखक क्यों पिछड़ गए। तो जो लेखक का घोड़ा था वो बहुत स्लो था। मैंने समझा चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा होगा, भाई चढ़ाई में थकान थी तो शायद धीमे इसलिए हो गया होगा। उसे मारना भी मैंने नहीं चाहता था। धीरे धीरे मैं पिछड़ गया और दो किन्वस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे, मतलब बड़ा स्लो था। तो घोड़ा उतना ही आगे, उतना पीछे, उतना आगे, बड़ा स्लो था। तो ये है आप इसकी वर्कशीट। और अब हम चलते हैं, इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं उनको देखते हैं। तो ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इस वर्कशीट को ध्यान से समझें। अब हम चलते हैं इसके प्रश्नों की तरफ। चलिए, पहला सवाल है, मैं इसका आंसर बताऊंगा, उससे पहले आपको टाइम देकर के इसका आंसर देखना है ताकि ये लगे कि हाँ आप आंसर बता पा रहे हो। चलिए, पहला सवाल है, सर्वोच्च स्थान पर किसका स्थान था? सबसे टॉप में कौन था? डांडे के देवता का स्थान था, डांडे के दानव का था, डांडे के गुरु का था या डांडे के निवासी का था? 4 ऑप्शन है, चारों में से एक। एग्ज़ाम भी आपको इसी तरह से आएंगे, तो एक को आपको राइट करना है। थोड़ा सा टाइम दे करके मैं अपने का आंसर बताऊंगा। तो बताइए कौन सा इसका आंसर है। यस, बिल्कुल जो सही जवाब है इसका डांडे के देवता का। उसके बाद देखो, ऊपर की ओर लेखक किस पर सवार होकर निकले? जब ऊपर की तरफ चल रहे थे
तो किस पर सवार थे? गधों पर थे, घोड़ों पर, खच्चर पर या मोटर पर? चलिए अभी हमने पढ़ा और आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। यस, इसका करेक्ट आंसर है बी है घोड़ों पर। ऊपर की तरफ घोड़ों पर चढ़े थे। और बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ किस दिशा में थी? बहुत कम जो बर्फ़ थी वो कौन सी दिशा में थी? यस, देखो थोड़ा सा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में से, ABCD में से। यस, तो ये थे आपके उत्तर दिशा में, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला सवाल है, लेखक समुद्र तल से कितने हजार फीट ऊंचाई पर खड़ा था? 16-17, 18-19, 15-16 या 17-18? चलिए देखें, थोड़ी देर पहले हमने इस चैप्टर को पढ़ा, तो देखते हैं कि कितने आंसर आप दे पाते हैं। और चेक आप भी अपने आप को कीजिए कि आपके एग्ज़ाम में कितने अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। यस, और इसका सही आंसर है आपका डी, यानी कि 17-18 फीट की ऊंचाई पर थे। अगर आपको पहाड़ी वादियाँ, झरने, नदी, पहाड़ पसंद हो तो हमारे एक दूसरा चैनल है पहाड़ी यादें पहाड़ी बातें, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है, आप ज़रूर जा कर के उसे देखें, समझें। आप उसमें वीडियो देख कर के आनंद ज़रूर लीजिए और आपने सपोर्ट करना है इस चैनल को भी। चलिए अगला सवाल है आपके लिए, दिन शब्द का विलोम क्या होगा? चलिए, विलोम का मतलब होता है उल्टा, तो दिन शब्द का विलोम क्या होगा भाई? रात होगा, भोर होगा, शाम होगा या सुबह है? दिन का विलोम क्या होगा सही से? तो चलिए देखो एक बार, फिर मैं आपको आंसर इसका कंप्लीट करवाऊंगा। तो इसका सही आंसर है, दिन का होता है रात। दिन रात कहते हैं ना, रात दिन, ये काम इस तरह से। और दोपहर शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द आपको अलग अलग करने। दोपहर, दोपहर, दोपहर या दोपहर, कौन सा आपका ABCD में सही है? और मुझे कमेंट करके भी आप ज़रूर बताएं कि आपने कितने सवाल सही बताए हैं। चलिए देखो, इसका जो सही आंसर है वो आपका दोपहर, राइट, सी आंसर। उसके बाद देखते हैं, थकावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या होंगे? थकाव जमा ट, थक जमा आवट, थ जमा कावट या थका जमा वट, कौन सा सही ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू यू? चलिए इसका सही आंसर आपका थकावट, यानी कि थक जमा आवट, बी ऑप्शन है। साथ ही शब्द का समानार्थी, समानार्थी बोले तो सिमिलर, साथी शत्रु है, दुश्मन है, अरी है या मित्र है। चलिए काफ़ी इजी भी है और इसका सही आंसर आपका मित्र, साथी का। और निम्न शब्दों के तत्सम, तत्सम यानी कि संस्कृत वाला, तो देखो पलटन, आबाद, श्वेत या फौजी, कौन सा सही रहेगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका है श्वेत, तो ये तत्सम है। और गिरी और पर्वत शब्द किसके पर्यायवाची हैं? तो बड़ा आसान है, गिरी और पर्वत पहाड़ को कहते हैं, तो आसानी से आपका ये हो जाएगा। तो आई थिंक आपके कितने मार्क्स सही बन रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, 10 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं। और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर कि मैं आपको जो भी PDF रिलेटेड है वो वहाँ पर शेयर करूँगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।